सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी कि इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम वर्क्स ऑन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो सॉफ्टवेयर टीम है वो डिफरेंट कैटेगरी के सॉफ्टवेयर पे काम करती है। डिफरेंट कैटेगरी के सॉफ्टवेयर का मतलब सॉफ्टवेयर कुड बी रिलेटेड टू बैंक, फार्मास्यूटिकल कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी और मार्केटिंग कंपनी और ऑनलाइन बिजनेस और एनीथिंग, डिफरेंट कैटेगरी। ठीक। और टीम्स, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टीम होती है वो अपना बेस्ट देती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुड सॉफ्टवेयर। फिर हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में द इंजीनियर्स हैं, दे डेवलप द सॉफ्टवेयर, और उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। और प्रोडक्ट में ये देखो, ये वाला फिगर एक हम लोगों ने ड्रॉ करा था इसके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मतलब जो भी जो भी चीज सॉफ्टवेयर कंपनी में बनाई जाती है। सॉफ्टवेयर कंपनी इज वर्क एज फैक्ट्री, जैसे कोई फैक्ट्री होती है जहाँ पे गुड्स बनते हैं, कोई भी सामान बनता है, टीवी है, मोबाइल है, गाड़ी है, पेन है, कॉपी है, एनीथिंग, तो उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर कंपनी में जो चीज बन के बाहर आएगी वो क्या होगी? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होगी। ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में कुछ चीज़ें हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को अपडेट किया जा सकता है, डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है, कोडिंग होती है, रिक्वायरमेंट्स होता है, सिस्टम एनालिसिस होती है, डिज़ाइन होता है, मेंटेनेंस होता है। जिसमें हम लोगों ने डिप्लॉय पढ़ा था। डिप्लॉय मतलब क्या होता है? इंस्टॉल करना। और अपडेट का मतलब क्या होता है कि जब भी कंपनी टाइम टू टाइम कंपनी सॉफ्टवेयर में जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको अपडेट करती रहती है, नए नए फीचर्स उसमें ऐड करती रहती है। ठीक है। और उसी में हम लोगों ने पढ़ा था मेंटेनेंस, कि मेंटेनेंस किसे कहते हैं? कि मेंटेनेंस उसे कहते हैं जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो क्लाइंट उसे यूज़ करता है, फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी मेंटेन करती है, मेंटेनेंस प्रोवाइड होता है। और उसी में फिर हमारा नेक्स्ट था सिस्टम एनालिसिस। इसी में हम लोगों की क्लास एंड हो गई थी। इसी को हमें आगे हम पढ़ाते हैं सिस्टम एनालिसिस से। ठीक है। तो आगे स्टार्ट करें, शुरू करें क्लास को। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ तो हम पूछना ही भूल गए। और चलो ठीक है, आ रही है आवाज़। लेट्स स्टार्ट, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सिस्टम एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। देखो ये किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, मतलब किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके संदर्भ में ये वाला फिगर ध्यान रखना है। इस फिगर को ध्यान रखना। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट था, उसमें टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, अपडेट, मेंटेनेंस, सिस्टम डिजाइन, सिस्टम एनालिसिस, तो इसी में हमने अपडेट, मेंटेनेंस, डिप्लॉयमेंट ये पढ़ा दिया था आपको। ठीक है। अब इसी में सिस्टम एनालिसिस बताएंगे, फिर डिजाइन, फिर रिक्वायरमेंट, कोडिंग, टेस्टिंग, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। सही है। तो आपकी भी सीक्वेंस बन गई। ओके। तो इस डायग्राम को ध्यान में रखिएगा, इसको जहन में रख के आपको पढ़ना है। ठीक। सिस्टम एनालिसिस, तो यहाँ पर सिस्टम एनालिसिस किस चीज़ की करी जाएगी? प्रोडक्ट से रिलेटेड है, प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो व्हाट इज एनालिसिस? एनालिसिस किसे कहते हैं? यहाँ पर हम लिखेंगे सिस्टम एनालिसिस इज द डिटेल स्टडी ऑफ ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसकी डिटेल स्टडी। इन एनालिसिस इन एनालिसिस many answered many answers are given
given for different question, like different क्वेश्चंस क्या है, जैसे when, where, who, how, then, what, इस तरह के क्वेश्चंस। मतलब when project is completed, when this report will be needed, where this report will use, where this option will used, who will operate the system, who is going to use this report, how this report generate, how this process will done, ठीक है, what will then, what after then, इसके बाद क्या करना है, what is the result, what is the solution, what is, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सब एनालिसिस का पार्ट होते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है डिटेल इन्वेस्टिगेशन, एक तरीके से आप कह लीजिए डिटेल इन्वेस्टिगेशन। जैसे कोई अपराधी अपराध करता है और मुकदमे चलाए जाते हैं, तो जज है, पुलिस है, अपराधियों से और जो अपराधी नहीं होते हैं यानी दोनों पक्षों से खूब सारे क्वेश्चंस करते हैं ताकि केस की एनालिसिस हो सके और किसी भी पार्ट को, किसी भी पहलू को छोड़ा ना जाए, हर तरीके के क्वेश्चन उठाए जाएं, हर तरीके के क्वेश्चंस करे जाएं, जिससे डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो और रिजल्ट सामने आए इन्वेस्टिगेशन। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपसे ये कहा जाए कि आप एक सॉफ्टवेयर बनाइए म्यूज़िक कंपनी के लिए। तो अगर आपको म्यूज़िक कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपके मन में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन उठेंगे कि म्यूज़िक कंपनी के लिए क्या सॉफ्टवेयर बनेगा, कैसे सॉफ्टवेयर बनेगा। फिर म्यूज़िक कंपनी अगर कोई चली जाती, मान लिया आपके पास एक म्यूज़िक कंपनी आ जाती, टी सीरीज़ कंपनी आ जाती और टी सीरीज़ आपसे कहती है कि हमारे लिए म्यूज़िक आप बनाइए, तो आपको बनाना पड़ेगा म्यूज़िक, लेकिन उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन मन में उठेंगे, तो आप उसकी एनालिसिस करेंगे। ठीक है। और एनालिसिस हम सॉफ्टवेयर बनने से पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। बाद में करेंगे सॉफ्टवेयर में कमियों को दूर करने के लिए, पहले करेंगे उसको परफेक्शन, परफेक्ट बनाने के लिए। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने कर दिया ये एज्यूम, ये हमारा है, दिस इज आवर सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो एनालिसिस, ये सब लिखते चलिएगा, एनालिसिस मस्ट बी डन, मस्ट बी डन before software development for making it perfect, इसको परफेक्ट बनाने के लिए। ठीक है। और एनालिसिस आफ्टर डेवलपमेंट भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर को और इनहेंस करने के लिए और अच्छा करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एनालिसिस कैन बी डन आफ्टर डेवलपमेंट। इसको डेवलपमेंट करने के बाद भी कर सकते हैं कि उसमें कोई भी चेंजेस अगर करना हो, ठीक है, इफ एनी चेंजेस रिक्वायर्ड, तो हम उसको बाद में भी कर सकते हैं। ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? हाँ, अंशुमान सिंह, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम पढ़ते क्या है एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हमने अपनी पहली क्लास में ही बताया था। तुम एक काम करना अंशुमान, हमें व्हाट्सएप कर देना, तो हम तुम्हें फर्स्ट क्लास का लिंक भेज देंगे, वीडियो लिंक भेज देंगे। ठीक है अंशुमान। और आपको वीडियो लिंक जब हम भेजेंगे तो आप फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास लाइन से इसमें रहेगी अपलोडेड, आप उसको देखते हुए चलिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग
होती है किसी भी कंपनी में। जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, ढेर सारे सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो सॉफ्टवेयर को कैसे बनाना है, सॉफ्टवेयर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या खामियां, उस खामियों को कैसे दूर करें, एरर्स को कैसे दूर करें, टीम से कैसे डील करना है, क्लाइंट से कैसे डील करना है, सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग में कैसे डील करना है, उसकी कोडिंग्स को कैसे बनाना है, इस तरह की चीज़ें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप हमें हमें व्हाट्सएप करिएगा अंशुमन, ठीक है। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है इसी में, ये फिगर ध्यान में रखना है। हमने आपको सॉफ्टवेयर एनालिसिस बता दिया है, ठीक है। हमने आपको क्या बताया है, हमने आपको सॉफ्टवेयर, अब आप इसमें से मान लेते हैं टेस्टिंग बता देते हैं। पहले टेस्टिंग, फिर कोड डिजाइन, रिक्वायरमेंट, फिर सिस्टम डिजाइन, ये बता। चलो पहले सिस्टम डिजाइन पढ़ लेते हैं। सिस्टम डिजाइन, फिर रिक्वायरमेंट, फिर टेस्टिंग, ये कर लेते हैं। पहले सिस्टम डिजाइन पढ़ लो। सिस्टम डिजाइन पढ़ते हैं पहले। हेडिंग चलेगी सिस्टम डिजाइन। देखो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में सिस्टम डिजाइन का मतलब क्या है, इट इज related to appearance of सॉफ्टवेयर। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जब स्क्रीन पे दिखता है, ऑन स्क्रीन, तो स्क्रीन में क्या दिखता है हमें, हमें दिखता है इनपुट स्क्रीन दिखता है और आउटपुट स्क्रीन दिखता है। एंड मेनी मोर, और बहुत कुछ दिखता है, ठीक है। नंबर, आप नंबर, मेरी सेकंड क्लास छूट गई। नंबर हमारा लो, मेरा नंबर नहीं है तुम लोगों के पास, बहुत सही। 9335070556, इसी पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप आप लोग कर दीजिएगा। क्या व्हाट्सएप करेंगे, जिसकी क्लास छूट गई है वो क्लास हम आपका वीडियो भेज देंगे, तो आप क्लास कवर कर लेंगे। तो सिस्टम डिजाइन इज ऑल अबाउट द डिजाइनिंग ऑफ स्क्रीन, द डिजाइनिंग ऑफ अपीयरेंस। और इसमें देखो सिर्फ स्क्रीन का ही डिजाइन नहीं होता है, सॉफ्टवेयर का जो बैकग्राउंड प्रोसेस होता है, यानी कि बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा, ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही को पता है ना। जैसे बाइक है, बाइक को हम लोग चलाते हैं, हमें जितनी है सब ऊपरी चीजें दिखती हैं, अंदर में उसके क्या है, इंजन। अब इंजन की इंटरनल जो वर्किंग है, वो भी इंजन भी तो डिजाइन किया होगा, तो इंजन इंटरनली काम करता है। इंजन कैसे काम करता है, इंटरनली। और जो उसके, जैसे मान लीजिए कि जो किक है, किक, ये कैसे काम करती है, किक हमें बाहर से दिखाई पड़ती है एक्सटर्नली, तो किक को भी डिजाइन करा जाता है एक्सटर्नली। तो यानी कि किसी भी प्रोडक्ट के किसी भी प्रोडक्ट को इंटरनली भी डिजाइन करा जाता है और एक्सटर्नली भी डिजाइन। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में आप मोबाइल को देख रहे होंगे, आपके पास मोबाइल है या टीवी है, तो उसका एक व्यू तो वो है जो आपको दिख रहा है एक्सटर्नल, तो उसको भी डिजाइन करा गया होगा। और एक व्यू वो भी है जो आपको नहीं दिख रहा है, जो हम खोलने पे दिखाई पड़ेगा, जो मोबाइल इंजीनियर ही खोलेंगे उसको, आप मत खोलिए घर में। एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल व्यू जो हमें दिखता है, इंटरनल व्यू जो हमें नहीं दिखता है। लेकिन डिजाइनर क्या करेंगे, डिजाइनर तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को डिजाइन करेंगे ना। तो सिस्टम डिजाइन इज व्हाट, इन सिस्टम डिजाइन, यहाँ पे लिखेंगे हम इंटरनल
and external design of the software done by सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल डिजाइन को कंप्लीट करेंगे, डन करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? अपीयरेंस किसे कहते हैं? अपीयरेंस कहते हैं जैसे हमारा मैसेज आपको आ रहा है, हमारा स्क्रीन आप पे आ रहा है, तो हमारा स्क्रीन आपके स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है और आपका मैसेज हमें हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये अपीयरेंस होता है। अपीयरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रस्तुत करना, उसकी प्रस्तुति, वो होता है अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस क्लियर हुआ? दीपक समझ में आ गया? गुड। चलो, अब सिस्टम डिजाइन समझ में आ गया। अब आते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। ये रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ने के लिए ये जरूरी है कि आप दो चीज हमेशा अब ध्यान में रखिएगा। क्या? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ने के लिए जरूरी है, इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जिन्हें हम सॉफ्टवेयर डेवलपर कहते हैं, और एक क्लाइंट। ये चीज ध्यान रखना। और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो पढ़ेंगे ना, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे। आप क्लाइंट नहीं है, आप क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। तो अब आप फिर से ये फिगर देखिए। ये जो फिगर है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, यूजर के लिए थोड़ी है। किसी यूजर को ले जाओ, सॉफ्टवेयर दे दो, उससे डिप्लॉयमेंट, अपडेट, मेंटेनेंस, सिस्टम डिजाइन, रिक्वायरमेंट की बात करोगे तो वो समझ में नहीं आएगा उसके, वो कहेगा ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ देखेगा कि हमारा जो सॉफ्टवेयर बन के तैयार हुआ है वो यूज कैसे होगा, उसका काम क्या है, उसमें रिपोर्ट कैसे जनरेट होगी, उसमें इनपुट कैसे देंगे, बस ये समझ में आएगा। उसकी ये नहीं समझ में आएगा कि ये मेमोरी लेगा और ये 2 बाइट लेगा और 4 बाइट लेगा, इसमें इंटीजर यूज है, फ्लोट यूज है, और इसमें ये हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, यहाँ डू वाइल लगाया, यहाँ स्ट्रक्चर यूज करा है, यूनियन यूज करा है, ये नोट जेएस से बना है कि पीएचपी लगाई है, कोडिंग करी है, फाइल, ये सब उसके नहीं समझ में आएगा। तो ये किसके समझ में आएगा? ये आपके समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप क्या है, आप अपने आप को यहाँ पे रखिएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब पढ़ रहे हैं आप क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाएंगे? क्लाइंट के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहाँ काम करेंगे? सॉफ्टवेयर कंपनी में। सॉफ्टवेयर कंपनी में सिर्फ इंजीनियर्स ही नहीं होंगे, प्रोग्रामर भी होंगे, डेवलपर भी होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर भी होंगे, वहाँ प्यून भी होगा, इंटरनल स्टाफ भी होगा, ग्राउंड स्टाफ भी होगा, मार्केटिंग का स्टाफ अलग होगा, विजिलेंस का स्टाफ होगा, एडिटिंग का स्टाफ अलग होगा, ऑडिटिंग का स्टाफ अलग होगा, अकाउंट का स्टाफ अलग होगा, बहुत सारे स्टाफ होंगे। उनमें से हम किस स्टाफ की बात कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, जो कि कौन है? आप है। क्योंकि अहम रोल प्ले करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, क्योंकि इन्हीं को क्या बनाना है? क्लाइंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, अब आप इसी को ध्यान में रखिएगा। क्लियर? फिर से एक बार हमने बता दिया, ये वैसे हम बता चुके थे अपने फर्स्ट क्लास में। फिर देखिए, अब हम बनाएंगे रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट हेडिंग डालिए, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट, जैसा कि हमने बताया, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाएंगे? क्लाइंट के लिए। ठीक है, तो क्लाइंट क्या करेगा? क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकताएं हैं, वो बताएगा। क्या बताएगा? क्लाइंट रिक्वायरमेंट अपनी बताएगा कि हमें क्या करना है, हमें इसमें डेटा की, हमें ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जिसमें हम डेटा की एंट्री कर सकें, जिसमें हम
डेटा को सेव कर सकें। हमारे लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जिसमें हम ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट यूज़र से ले सकें। कोई भी कंपनी है, कुछ भी है, ऑनलाइन पेमेंट ले सकें। हमारे लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट जनरेट कर सके। हमारे लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जिसमें कोई भी क्लाइंट अपने अपना लॉगिन कर सके, हम रिपोर्ट को प्रिंट कर सकें, हम डेटा को चेंज या मॉडिफाई कर सकें। तो ये सभी क्या है? ऑल दीज आर रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट को सुनेगा कौन? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करेगा? फिर करेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंजीनियर लिसन वेरी केयरफुली। वेरी केयरफुली या कॉशियस लिख सकते हैं यहाँ पर। वेरी केयरफुली, software engineer listen very carefully the requirement of client, और जो requirements होंगी requirements are understood by software engineer। software engineers इसको समझेंगे and after knowing the requirement, software engineers start डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ठीक है, ऐसे ही का मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ठीक है। रिक्वायरमेंट समझ में आ गया सबके? एनी डाउट? अब नेक्स्ट क्या है? रिक्वायरमेंट हो गया, फिर कोड डिजाइन। कोड डिजाइन भी पढ़ लेते हैं। कोड डिजाइन, ठीक है, कोड डिजाइन पढ़ लेते हैं। क्या है भाई? कोड डिजाइन। कोड डिजाइन तो आप जानते भी हैं, इट इज कोडिंग, बट बिफोर कोडिंग लॉजिक मस्ट बी डेवलप। लॉजिक मस्ट बी डेवलप। देखो, कोड डिजाइन में क्या होगा? लॉजिक बनानी पड़ेगी, ठीक है। मान लो कि जैसे आप प्राइम प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं, तो प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर का प्रोग्राम है, तो आप डायरेक्ट कोड लिखते हैं। प्राइम नंबर आपको फाइंड करना, फाइंड प्राइम नंबर, कि गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। फाइंड प्राइम नंबर। मान लीजिए n है, अब n इज प्राइम और नॉट, प्राइम है या नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा? सबसे पहले एक लॉजिक होगी। लॉजिक किसके पीछे होगी? लॉजिक बिहाइंड
कोडिंग, कोडिंग के पीछे लॉजिक होगी, और इस कोडिंग के पीछे जो लॉजिक है, लॉजिक जब तैयार हो जाती है एक बार, वंस द लॉजिक डेवलप वी राइट द प्रोग्राम, प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग राइट कर लेता है। क्योंकि बिना लॉजिक के तो आप काम कर ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि घर पे आपके फादर ने कहा कि बेटा आज शाम को मेहमान आएंगे, रात का खाना यहीं खाएंगे, तो आप सीधे किचन में जाके खाना बनाने लगते हैं, या पिताजी से पूछते हैं कि कितने लोग आएंगे पिताजी, ठीक है, तो आप वो बताते हैं भाई 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 2 बड़े लोग हैं, 2 छोटे बच्चे हैं, ऐसे बताते हैं। फिर आप उनसे पूछते हैं कि क्या चीज़ बना ली जाए उनके लिए, तो डिस्कशन चलता है पूरा, फिर ऐसे बनाना है ऐसे बनाना है, एक लॉजिक क्रिएट करी जाती है, तब जाकर के काम शुरू करा जाता है। तो किसी भी काम के पहले जो प्लानिंग होती है, उसी तरह से कोड को लिखने से पहले जो प्लानिंग होती है उसी को हम कोड डिजाइन कहते हैं, ठीक है ना। तो कोड डिजाइन इज व्हाट, प्लानिंग बिफोर कोडिंग इज नोन एज कोड डिजाइन, ठीक है। कि कैसे हमें कोड लिखना है, किस तरह से उसमें हमें इंटीजर यूज करना है, कि फ्लोट यूज करना है, कि डबल यूज करना है, ठीक है। उसमें हम लूप लगाएंगे, इंक्रीमेंटल लूप लगाएंगे कि डिक्रीमेंटल लूप लगाएंगे, उसमें यूनियन लगाएंगे, स्ट्रक्चर लगाएंगे, अगर एचटीएमएल में लिख रहे हैं तो उसमें टैग कौन कौन सा लगाएंगे, हेडिंग टैग कौन सा रखेंगे, एक लॉजिक लिखना जरूरी है। तो लॉजिक मस्ट बी डिजाइंड, तो उसी को हम कहते हैं कोड डिजाइन। क्लियर है ये, कोड डिजाइन। फिर आपका टेस्टिंग, टेस्टिंग इसका लास्ट पॉइंट है। टेस्टिंग, यहाँ पे लिखेंगे हम, टेस्टिंग इज द प्रोसेस, टेस्टिंग इज द प्रोसेस in which teams find errors, teams find errors, errors could be logical or it could be syntax, syntax error और logical error। syntax error का मतलब है कि हमने कहीं एरर इन राइटिंग, हमने राइटिंग में कहीं गड़बड़ी कर दी है, लिखने में, एरर इन राइटिंग कोड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा इंट, आपने सी प्रोग्रामिंग आप लोगों ने करी है ना, सी प्रोग्रामिंग तो करी है ना। कोड डिजाइन के पहले वाला पेज शो करा दीजिए, कोड डिजाइन के पहले वाला पेज कौन सा था, इनके रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। देखो एरर राइटिंग, आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग करी है, यस सर, हाँ करी है। तो इसमें मान लो कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हम सिंटैक्स एरर बता रहे हैं आपको क्या होता है। हमने लिखा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ हेलो, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिखा स्कैन एफ %d, और यहाँ पर हमने लिख दिया। अब बताओ इसमें एरर है प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में एरर है, बिल्कुल एरर है इसमें। पहली चीज तो यहाँ पर ये एक्स नहीं होता है,
और यहाँ पर ये कोलन नहीं होता है, यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है। इसमें भी हमने कॉमा वगैरह नहीं लगाया है, ठीक है, और वेरिएबल नहीं दिया है कि किसमें स्कैन करेंगे। और स्कैन में यहाँ पर क्या होता है, एफ होता है, ठीक। तो ये सारा इस तरह का जो भी एरर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सिंटैक्स एरर, उसको हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। और लॉजिकल एरर का मतलब है, हमने दिया लॉजिकल एरर में क्या है, मान लीजिए हमने कहा कि हमको 2+2 या 2+, मान लेते हैं 2+2, 4 मिलना चाहिए, लेकिन 0 आ रहा है। हमने लॉजिक में हमने सोचा था ये करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है, तो इसमें एरर तो नहीं है। अगर अगर 2-2 लिखें, हम कह रहे हैं कि हमें 4 चाहिए था, ये रिजल्ट 4 क्यों नहीं आ रहा है, लेकिन हर बार रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब लॉजिक में प्रॉब्लम है, लॉजिक में यहाँ पे सिंबल ही हमने गलत लिखा है, हम प्लस की जगह माइनस कर रहे हैं। वी नीड 4 बट रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये लॉजिक की गलती हो गई ना। हमने कहा हमको 2 से 10 को डिवाइड करना था, ये डिवाइड करने के बजाय रिजल्ट हमें मल्टीप्लिकेशन में दे रहा है, यानी कि हमने डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लगा रखा है। तो इस तरह का एरर लॉजिकल एरर कहलाता है। समझ में आ गई बात? हम्म। तेज सिंह, वो पेज देख लिया आपने कि फिर से उसको दिखाना है, कोड डिजाइन के पहले वाला पेज, तेज हो गया या फिर से दिखाएं उसको? तेज, तेज बताइए जल्दी से। देख चुके हैं, ओके। तो अब यहाँ पर ये वाला फिगर फिर से देखो, ये इसमें हमने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बारे में आपको अपडेट, मेंटेनेंस, सिस्टम डिजाइन, सिस्टम एनालिसिस, रिक्वायरमेंट, कोड डिजाइन, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट, ये सारा हमने आपको बता दिया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिर, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। एनी कंफ्यूजन? नो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, दैट्स इट, थैंक यू।